छोटे छोटे काम क्या क्या करती रहती है ना, जो भी होती है उनकी, तजबी भी कर सकती है, कुछ अपना वो अपना नमाज़ पढ़ने का भाई उनका वो अपना जिसमें नमाज़ पढ़ते हैं, फिर और भी जो काम होते हैं ना मुस्लिम औरतों के, टॉप्स लेके रखना। हाँ टॉप्स लेके रखना। दोस्तों, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो यह एपिसोड बहुत ही मायने रखता है आपके लिए। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो भी और करना चाहते हैं तो भी, अगर आप अपना यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे स्क्रिप्ट लेवल पे काम होता है, शूटिंग से पहले जो प्रोसेस होता है पीपीएम का, उसे कैसे टीम को बुला करके सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि भैया शूटिंग में कोई भी गड़बड़ी ना हो और हर चीज़ हमारा स्मूथली जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर हम हमें नया लोकेशन चाहिए तो आप बोल दे कि नहीं है, आप लोगों ने तो बताया नहीं। ड्रेस डिपार्टमेंट को ये बताया जाता है कि हमें 1 2 3 4 ये ड्रेस चाहिए, मेकअप को बता दिया जाता है कि मेकअप कुछ ऐसा रहेगा, डीओपी को बता दिया जाता है कि लाइटिंग कुछ स्टोरी के हिसाब से हमें कुछ अलग चाहिए। तो मतलब ये है कि पीपीएम में सबको ये बता दिया जाता है कि हमें क्या क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए। तो पीपीएम में होता क्या है, तो आज हमारे इस एपिसोड में हमारा इस एपिसोड का मुद्दा, मेन मुद्दा यही है कि हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे कि पीपीएम होता क्या है, प्री प्रोडक्शन प्लानिंग होता क्या है और ये कैसे होता है। पीपीएम प्री प्रोडक्शन प्लानिंग, शूटिंग से पहले, शूटिंग से 1 2 दिन पहले पूरी टीम को बुला करके, हर एक डिपार्टमेंट का जो मेन बंदा होता है उसे बुला करके उस पीपीएम में सबको बुलाया जाता है और सबको स्क्रिप्ट सुनाया जाता है कि ये स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट में क्या स्टोरी है, कैसा लोकेशन है, कैसा मेकअप है, कैसी लाइटिंग होनी चाहिए। और मेन मुद्दा जो होता है वो स्टोरी पे डिस्कशन होता है कि स्टोरी ऐसा ना लगे कि आउट ऑफ द वे चली जाए या फिर हम स्टोरी के थ्रू कहना कुछ और चाहते हैं और स्टोरी चली कहीं और गई। तो उसमें पीपीएम में सारी चीज़ें बैठ करके क्लियर होता है। अब ये पीपीएम होता कैसे है, ये हमने पूरा एक फुटेज कवरेज किया है आप लोगों के लिए कि आप लोग देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा कि पीपीएम होता क्या है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में काम जो कर रहे हैं उनके लिए भी और जो करना चाहते हैं उनके लिए भी और जो यूट्यूब वीडियो अपना बना रहे हैं उनके, मतलब हर एक बंदा अगर इंटरेस्टेड है तो ये एपिसोड उनके लिए बहुत काम आएगा। फिल्म मेकिंग में, यूट्यूब मेकिंग में, राइटिंग में, डायरेक्टर के थॉट प्रोसेस में, डीओपी के थॉट प्रोसेस से और क्रिएटिव के थॉट प्रोसेस से कि कैसे ये लोग सोचते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी पीपीएम हो रहा है और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मिस्टर सचिन जायसवाल डायरेक्टर हैं, उन्हीं के देख रेख में सारी चीज़ें हो रहा है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं जहां पे पीपीएम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल चौरसिया। आज के एपिसोड में हम पीपीएम के बारे में बात कर रहे हैं, प्री प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारी जानकारी मिलेगा आपको इस एपिसोड में। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं टीम के पास। हम देखते हैं कि नफीसा हॉल में बैठी है और मोबाइल पर किसी से कुछ बात कर रही है। नफीसा फोन वन साइडेड। आखिर हमारे भतीजे का निकाह है, तुम बस खातिरदारी का इंतजाम ठीक ठाक कर देना। अभी हम देखते हैं कि वहाँ से जैद और शबनम कहीं बाहर जाने के लिए निकलते हैं। छोटे छोटे काम क्या क्या करती रहती है ना, जो भी होती है उनकी, तजबी भी कर सकती है, कुछ अपना वो अपना नमाज़ पढ़ने का भाई उनका वो अपना जिसमें नमाज़ पढ़ते हैं, फिर और भी जो काम होते हैं ना मुस्लिम औरतों के, टॉप्स लेके रखना। हाँ टॉप्स लेके रखना। नफीसा बोलती है मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी कौन सी आफत आ पड़ी कि तुम पॉलिसी लेते जा रहे हो। जैद, अम्मी ये कोई फिजूल खर्ची नहीं है, बल्कि हम आने वाले कल को महफूज करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नफीसा, मैं सब जानती हूँ इसका इन्वेस्टमेंट, देखना कहीं ऐसा ना हो कि बीमे की रकम ले लिए तुझे ही। बस अभी बहुत हुआ, आपको कितनी बार हमने कहा है कि आप इस नफीसा दूसरी तरफ जाने लगती है। हाँ बेटे बोल ले, अब माँ के कलेजे कितना दुखता है अपनी औलाद के लिए, पर ये बात तुम बे औलाद कभी नहीं समझोगे। इतना कहते कहते वो इस चीज़ से
इससे टकरा कर गिर जाती है जैद। तुम खड़ी क्या हो मेरी हेल्प करो, उठाओ अम्मी को, पहले इनको डॉक्टर को दिखाते हैं नफीसा। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ उस इंश्योरेंस वाले के यहाँ, तब अम्मी ठीक कह रही हैं, हम चलते हैं। जैद ऐसी बात कर रही सबको, अरे उसके पास तो फिर कभी भी जा सकते हैं, पर अभी अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। दोनों अम्मी को बेडरूम की तरफ ले जा रहे हैं, तब हम समझ रही है कि नफीसा नाटक कर रही है, परंतु जैद तो कुछ कह नहीं पाती। सीन नंबर 3 में कुछ ऐसा है कि कॉल आता है, नफीसा कॉल उठाती है और बात करती है कि अरे हमारे भतीजे की शादी है, ज़रा अच्छे से खातिरदारी बातीदारी का इंतज़ाम कर देना, फिर तो हम आएंगे ही आएंगे। तभी नफीसा ये देखती है कि दूसरी साइड से उसकी बहू शबनम और जैद उसका बेटा बाहर जा रहे होते हैं। तभी फ़ोन कट करके नफीसा पूछती है कि अरे तुम इस समय कहाँ रहे हो तुम लोग आखिर। जैद ये कहता है कि अरे अम्मी जान मैं जा रहा हूँ एक पॉलिसी लेने के लिए, हमें अपनी आगे की लाइफ तो सिक्योर करनी है ना। तो नफीसा कहती है कि अरे लाइफ पॉलिसी सिक्योर क्या करना है, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि इसे बच्चा नहीं हो रहा है तो इसे तलाक दे दे, बट तू है कि मानता ही नहीं, तुम बे औलादों को तो कुछ समझ है नहीं। औलाद का सुख क्या होता है वो मुझसे पूछो, वो मैं जानती हूँ। तो ये बात करते करते नफीसा दूसरी तरफ बढ़ती है, तब तक किसी चीज़ से टकरा करके गिर जाती है। तब तक जैद जो है जा करके अम्मी को अपने उठाता है, बट वहाँ से शबनम अपने जगह से हिलती नहीं है। जैद बोलता है कि अरे आ करके अम्मी जान को उठाओ यार, नहीं तो वो बोलती है कि नहीं, वो कुछ जवाब नहीं देती है। ठीक है, किसी तरीके से जैद अम्मी जान को उठा करके दूसरे रूम में ले जा करके उनको बिठाता है और कहता है कि तुम ये जो कर रही हो ये ठीक कर रही हो, अम्मी जान को उठाना नहीं चाहिए। तो कुछ शबनम यहाँ पे जवाब नहीं देती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। दोस्तों इस स्टोरी में 3-4 मेन कैरेक्टर हैं, जिसमें नफीसा हैं, अली बेग हैं, जैद हैं, शबनम है। शबनम इस घर की बहू है और जैद इस घर का बेटा है। अब इस पूरे स्टोरी का मेन मुद्दा ये है कि शबनम को बच्चा नहीं हो रहा है और बार बार नफीसा इनको किसी तरीके से परेशान करके इस घर से भगा देना चाहती हैं कि उनका मेन मोटिव ही यही है कि जैद इसको तलाक दे दे। बट जैद किसी भी हालत में तलाक देने को राज़ी नहीं होता है, वो शबनम से बहुत प्यार करता है और इसी को लेकर के कैसे कैसे ताना बाना बुना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले सीन और दूसरे सीन का तो हमने जिक्र ही नहीं किया। दोस्तों मैं पहला और दूसरा सीन मिस कर गया था, इसलिए हम आपको तीसरे सीन से सुना रहे हैं। पहले सीन में ये होता है कि आइए हम आपको स्क्रिप्ट दिखाते हैं। स्क्रिप्ट भी हमारे पास है कि पहले सीन में क्या होता है और दूसरे सीन में क्या होता है, तो तीसरा सीन आपको बहुत ईजिली वे में समझ में आ जाएगा। सीन नंबर 1, एक्सटीरियर डे बेग हाउस। क्राउड। हम देखते हैं कि बेग हाउस के बाहर घर के अंदर से एक बर्तन बाहर आकर के गिरता है। बर्तन की आवाज़ सुनकर कुछ लोग वहाँ पर बाहर आकर जमा हो जाते हैं और हम नफीसा की आवाज़ सुनते हैं। घर के अंदर से आवाज़ आती है दुल्हन, तो शबनम बोलते हैं चिल्लाइए मत अम्मा जी। तो बाहर जो भीड़ खड़ी होती है वो लोग कहते हैं कि अरे यार ये तो रोज़ का ही नौटंकी है, लग रहा है कि आज कुछ नया कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। बिना पैसे का एंटरटेनमेंट तो यहाँ रोज़ ही होता है। तो जितने लोग हैं उतने तरीके की बात कर रहे हैं यहाँ पे और सीन वहीं पे कट हो जाता है। मतलब ये कि सीन नंबर 1 से ही पता चल जाता है कि सास और बहू में जम नहीं रहा है, ये डेली झगड़े होते रहते हैं। अब दूसरा जो सीन है उसमें ये है कि नफीसा जो है बाथरूम में है, गुसल खाने में है और गुसल खाने से निकलते ही वो चिल्लाती है अरे ओ शबनम शबनम। तो शबनम जो है वो किचन में कुछ कर रही है, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाती है और हाथ में कलछी लेके भागे हुए आती है और कहती है कि जी कहिए क्या, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तो तुम मुझे मारने का पूरा प्लान ही तुमने बना दिया है। तो शबनम एकदम से ये हो जाती है कि अरे यार ये बोल क्या रही है। अब वहीं पे अली बेग भी हैं, जैद भी है, ये 3-4 लोग होते हैं।
तो जैद कहता है कि अरे अम्मी तुम ये क्या कह रही हो, शबनम भला तुम्हें क्यों मारना चाहेगी। तो नफीसा बोलते कि तुम पूछो अपने बीवी से कि क्यों इसने गीज़र बंद कर दिया था। तो जैद बोलता है कि तो अम्मी जान आज के डेट में इस गर्मी में गर्म पानी से कौन नहाता है। शबनम बोलती है कि आप ही ने तो बोला था कि गर्मी के समय में गीज़र ऑन मत किया करो, बंद ही रखा करो। तो नफीसा कहती है तू यही चाहती है ना कि मैं ठंडे पानी से नहा करके मर जाऊं। तो ये सबको दिखाई देता है कि ये ज़बरदस्ती नफीसा बहू से झगड़ा करती है और अली बेग भी नफीसा को ही डांटता है। तब ये जैसे ही डांटता है तो ये नौटंकी करके ये रोना शुरू कर देती है नफीसा कि हमें ही सब डांटते हैं, ये है वो है। मोटिव ये है कि नफीसा हमेशा अपनी बहू शबनम को परेशान करती है। और फिर यहाँ से तीसरा सीन ओपन होता है। तो तीसरा सीन आपने सुना ही कि कैसे क्या हो रहा है। उसमें डायरेक्टर साहब ने ये बोला कि भाई इसमें मुस्लिम फैमिली है, मुस्लिम कल्चर है, तो उससे रिलेटेड उस घर में क्या क्या होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र की अगर फैमिली हम दिखा रहे हैं या फिर पंजाबी फैमिली दिखा रहे हैं या यूपी बेस्ड की फैमिली अगर हम दिखा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनके कल्चर के हिसाब से घर में कुछ सामान अलग होते हैं। जैसे मुस्लिम कल्चर है तो कुछ फ़ोटो फ्रेम मुस्लिम वाले होंगे, हिंदू फैमिली होंगे तो कुछ देवी देवता के फ़ोटो होंगे, नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ अलग प्रोसेस होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो घर के डिज़ाइन से पता चलता है और घर के प्रॉपर्टी से पता चलता है कि ये मुस्लिम फैमिली है। अब आइए हम चलते हैं चौथे सीन पे। हम देखते हैं कि बेग और जैद दो लोगों के साथ हर काम सही वक्त पर हो जाए तो उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। जैद जी आप सही कह रहे हैं, यदि हमने इस जगह का सौदा अभी न किया होता तो हमको नुकसान भी हो सकता था। अली बेग मैं इस सौदे की नहीं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। अब तुमको बच्चा प्लान कर लेना चाहिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम शबनम को तलाक दे दो। मैं काजी साहब से बात कर लूँगा। जैद अब्बू प्लीज़ आप भी अम्मी की तरह एक ही बात लेकर ना बैठे। थक गया हूँ पिछले 7 सालों से ताने सुनकर। हाँ ये जो सीन है एक्सटीरियर करेंगे, कोई भी प्लॉट खाली पड़ा होगा, कोई फैक्ट्री खाली पड़ी होगी, घर खाली पड़ा होगा, बेच दिया, प्रॉपर्टी का काम होगा तो वहीं पे कर लेंगे, वहीं पे सीन खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे रैंडम लोकेशन होगा तो प्रॉपर्टी बैठने बैठने वाला कुछ भी हो सकता है ना। मैं कह रहा हूँ नहीं मतलब बैठने बांटने का नहीं होगा। इनके स्कूटी चलते होंगे, क्या चलते होंगे, गाड़ी क्या होगा, कुछ चीज़ होगी तो बाइक रखना, बाइक से अपना वहाँ रुके हुए होंगे। दूसरा वाला भी पार्टी होगी वो अपना बाइक से होगी या अपना गाड़ी से होगी, वो अपना बैठ के निकल गए, फिर इन्होंने बात करी। लेकिन इनकी रखना एक स्टैब्लिश की बाइक रैंडम लोकेशन में कहेंगे जहाँ पर मिलेगा सुविधा। ठीक है तो हम देखते हैं कि वो बैग पे चार्ज होता है, वो निकल जाता है शायद अपना बैग। समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे समझाऊँ। लगता है मौका देखकर दुल्हन को ही समझाना पड़ेगा। दोस्तों चौथे सीन में आपने सुन ही लिया है कि हमारी पीपीएम टीम ने क्या बताया। आवाज़ की और बहुत सारे नॉइज़ है वहाँ पे, फ़ैन एसी बहुत चल रहे थे, इसलिए आप लोगों को तकलीफ़ हो रही होगी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा आप लोग। बट अगर मैं एसी और फ़ैन बंद करवा देता ना तो वो लोग मुझे वहाँ से भगा देते, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मुझे शूट करना था। और जहाँ जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बीच में एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। इस चौथे सीन में कुछ ऐसा होता है कि अली बेग अपना एक प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो 2 और आदमी आए हुए हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उनका बेटा जैद भी उनके साथ में है। प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है, एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो अली बेग बोलता है जैद को कि बेटा सही समय पे सही चीज़ का अगर डिसीज़न ले लिया जाना तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जैद बोलता है कि हाँ अगर ये प्रॉपर्टी अभी नहीं बिकता तो बहुत नुकसान होता। अली बेग कहता है कि मैं प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की बात कर रहा हूँ। जैद समझ जाता है कि जिस ट्रैक पे अम्मी जान चल रही हैं अब अब्बा भी उसी ट्रैक पे जा रहे हैं, वो समझ जाता है।
और आपको समझ में आ गया होगा कि ये चौथे सीन का मोटिवेशन क्या है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन है, आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे, आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपका हेल्प ज़रूर करेंगे। दोस्तों ये एपिसोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी 2-3 एपिसोड और बनेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो 10 से 12 मिनट का हो गया है। अगर मैं इसे बड़ा कर दूंगा तो आप लोग इसे स्किप कर दोगे, देखोगे नहीं ठीक से। तो मैं जितना पॉसिबल हो सकता है मेन जो सीन है उसको अगले एपिसोड में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी आप समझिए कि अगर आपने पीपीएम का पूरा एपिसोड देख लिया, उसमें अगर 1 एपिसोड हो गया, 2 एपिसोड हो गया, 3 एपिसोड हो गया, 4 एपिसोड हो गया, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कॉस्ट्यूम से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, लोकेशन से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, मेकअप से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारी। समझिए कि ये एपिसोड जब तक 2, 4, 5 एपिसोड का ये ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप कंटिन्यू हमारे एपिसोड को देखते रहिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। जैसे ही हमारा एपिसोड आएगा तो आपको एक घंटी से बज जाएगी कि भाई कमल चौरसिया का एपिसोड आ गया है। हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि आप पीपीएम का पूरा एपिसोड अगर देख लेंगे, जो भी हमारा एपिसोड तैयार होगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आगे से हम काम कैसे करें। चाहे आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, चाहे आप टीवी शो के लिए बना रहे हैं, चाहे फिल्म के लिए बना रहे हैं, प्रोसेस तो वही है। जब तक टीम के साथ आप बैठेंगे नहीं, डिस्कशन नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इसमें क्या कमी है और बेटर क्या हो सकता है, पीपीएम में यही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। बस आप देखते रहिए, हमारे नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। हम आपको अगले एपिसोड में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।